नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर एक बार फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं का नया चैप्टर है लघुत्तम और समावर्तक। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम। अब तक हम लोग कितना 4 चैप्टर को कर चुके हैं। ये चैप्टर से रिलेटेड जितना क्वेश्चंस था आप लोग का, ठीक है, क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर कर चुके हैं। स्वागत है आपके आपके जेई वाले क्लास में। ठीक है, हम जेई इस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, होप की आशा करता हूँ कि अब तक की क्लास आप लोग। तो अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग को लघुत्तम निकालना है। ये तो बचपन में आप लोग सीखे ही हो, फिर भी एक बार हम लोग क्या करेंगे कि आपको आराम से छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल से हम क्या करते हैं, करते हैं, ठीक है? तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास में। चलिए, तो आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप हमारे चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जाकर के हिट कर दें, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर एक स्टूडेंट है, ठीक है? तो आपका मैथोपीडिया का मीन्स क्या है? मैथ्स मीन्स मैथोपीडिया बस ये जो आपका यहाँ से यहाँ पहुँचे, ठीक है? ये आपका पूरा हमारे साथ क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब ब्लैंक शीट है, अब मैंने ब्लैंक शीट लिया है, आराम से क्या करो आप समझो। हम लोग को क्या निकालना है आपका, पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है? एलसीएम अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो एलसीएम का पहले हम लोग डेफिनेशंस क्या लिखते हैं, ये एलसीएम का मतलब होता क्या है, ठीक है? तो ये जो एलसीएम है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का फुल फॉर्म। अब हिंदी में इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हम समाप्त वर्ग, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघुत्तम समवर्ती। अब ये जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये किस चीज़ को बताता है, हमको इस चीज़ को ये समझना है कि वो छोटा से छोटा अगर कोई भी है, हम लोग के पास 2 नंबर रहे या 4 नंबर, तो कितना भी नंबर रहे, हम लोग को ये देखना है कि उसमें से कॉमन मल्टीपल कौन-सा है, लिस्ट यानी कि सबसे पहला हम लोग का कौन-सा मिल जाए। एग्ज़ाम्पल लेके हम लोग जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिया गया है 6, 8 और 12, ठीक है? 6, 8, 12 का आपको क्या निकालने बोला है, लसा। हिंदी शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? एक चीज़ आपको क्या समझना है कि आप इसको बचपन में जैसे आपको सिखाया जाता है कि 6 का टेबल लिखो, ठीक है? अगर 6 का टेबल अगर हम लोग लिखते हैं या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 6 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 6 का अगर हम लोग लिखते हैं तो 6 आ जाता है, फिर 12 आ जाता है, फिर 18 आ जाता है, फिर 24 आ जाता है, फिर 30 आ जाता है। इस तरह करके ये क्या होते चल जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अगर 8 का हम लोग लिखते हैं कि 8 का क्या होगा, तो 8 का टेबल लिखते हैं, 8, 16, फिर 24, फिर आपका कितना आता है, 32, उसके बाद ये भी बढ़ते चला जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग 12 का लिखते हैं, तो 12 का हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, हम 12 का लिखेंगे तो 12 आएगा, उसका 24 आएगा, उसके बाद हम लोग का आ जाएगा 36। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो 36, ये जो 24 क्या हुआ है, ठीक है? कलर चेंज करके समझते हैं हम लोग। ये देखो, ये जो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है 24, ये जो तीनों नंबर है, ये तीनों नंबर क्या है कि 6, 8, 12 में कॉमन है। अब ये जो है ये लिस्ट यानी कि ये छोटा या आपका कम से कम ऐसा फर्स्ट नंबर ऐसा मिला है जो तीनों में कॉमन। अगर इनका एचसी एलसीएम का अगर हम लोग बात करते हैं, कि अगर इसका एलसीएम का बात करेंगे, एलसीएम इन लोग का हम लोग का कितना आएगा, 24। 24 ही एक ऐसा नंबर है जो लिस्ट कॉमन क्या है, मल्टीपल, ठीक है? तो क्योंकि ये न्यूनतम सर्वनिष्ठ है यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें हम लोग को मिला है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और ऐसे तो आप लोग इसको सीखे ही हो, ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं इसको, अगर मान लीजिए कि 6, 8, 12 का निकालते हैं, यहाँ से आपको आता ही निकालने, 2 से लगाएँगे सबसे पहले, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर हम लोग को कितना से लगाना है, 2 से।
3 का 3 रह जाएगा, जैसा है वैसे उतर जाता है। फिर ये 2 और फिर ये 3, फिर हम लोग का कितना बार में जाएगा, एक बार 3 बार में जाएगा तो 1 1। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो, बात बराबर हो जाए। कितना हो गया 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तरह से भी हम लोग क्या करते हैं बचपन में निकालना आप लोग सीखे हैं। हम लोग को ये देखना है कि इससे रिलेटेड जो हम लोग का क्वेश्चंस आएगा, वो क्वेश्चंस किस तरह से आएगा, किस तरह से क्वेश्चन बनाएँगे, इसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है। ये तो आप लोग बचपन में इस तरह का एलसीएम। अब कुछ चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग को और समझना है। मान लीजिए कि नंबर का एलसीएम रहता है, आप नंबर का एलसीएम कर लेते हो। अगर आपका अलजेब्रा के फॉर्म में अगर देता है, ठीक है? तो हम लोग उसमें एलसीएम हम लोग उस टर्म में निकालेंगे कैसे? ठीक है? इस तरह को हमको समझना है। मान लीजिए कैसे करके दिया हुआ है। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपका दिया है x क्यूब, ठीक है? x स्क्वायर और x टू द पावर 5। अब इसमें बोला है इसका लसा क्या होगा? इसका लसा क्या है? अब ये क्वेश्चन्स हम लोग को दिया हुआ है। इसका अगर लसा निकालने का अगर हम लोग का बात आता है, इसका लसा हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को खोजना है इसका गुणज, ठीक है? इसका क्या खोज देना है? गुणज यानी कि एक्स क्यू जो है, एक्स क्यू का गुणज कौन-कौन सा होगा? जैसे कि एक्स क्यू का गुणज अगर हम लोग लिखते हैं, तो x4 होगा, फिर x5 होगा, फिर x6 होगा। इस तरह करके ये चलता चला जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणज खोजते हैं, एक्स क्यूब होगा, x4 होगा, x5 होगा, x6 होगा। इस तरह से निकलते चल गया। x5 का करेंगे, x5 होगा, x6 होगा, x7 होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या आ रहा, तो ये वाला जो टर्म है हम, ठीक है? ये वाला जो टर्म है, ये हम लोग का क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, पावर 5। तो x टू द पावर जो 5 है, ये हम लोग को क्या आ रहा है, तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग, x टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है? अब एक शॉर्ट ट्रिक आपको इसमें जान लीजिए, आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या होगा, ठीक है? आप ये जानो, यहाँ x का पावर कितना है, 2 है, यहाँ x का पावर कितना है, 3 है, यहाँ x का पावर 4 कितना है। यहाँ पर देखो कि आप x का पावर 4 अगर हम देखते हैं, तो x का पावर 4 में x का पावर 3 भी आता है, x का पावर 2 भी आता है। तो इसका सीधा-सीधा जो एलसीएम होगा, ये x का पावर 4 हो, ठीक है? जैसे कि मान लो कि अगर हमको 4 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो आपको ये देखना है कि 4 जो है, वो 4 जो है क्या वो 8 का मल्टीपल में आता है, ठीक है? आप देखते हैं आता है तो सीधा-सीधा जो बड़ा नंबर है, ठीक है? वो हो जाएगा। अगर प्राइम नंबर का बात रहा, अगर अभाज्य संख्या रहता है, मान लीजिए कि 3 और 5 का एलसीएम, ये सब हो जाता है 3 इंटू 5, डायरेक्ट हम लोग इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है? तो इस तरह वाले हम लोग इसको क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। होप कि अभी तक आपको समझ में आ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का, x टू द पावर 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये कि आपका है यहाँ पर x का पावर 6 है, x का पावर 3 है और x का पावर 8। तो हम लोग को क्या देखना है, यहाँ सीधा-सीधा हम लोग को अगर एलसीएम अगर एक बार में लिखना है, तो सीधा-सीधा x का पावर 8 लिख देंगे। x का पावर 8 ही एक ऐसा होगा जो कॉमन होगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग इसका एलसीएम इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग का आता है आपका लघुत्तम, ठीक है? तो लघुत्तम निकालने का भी हम लोग 2 तरह का विधि है, ठीक है? हम लोग का दोनों तरह का विधि से हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों तरह का विधि से हम लोग को निकालने आना चाहिए। ये देखो, पहला जो विधि है हम लोग लघुत्तम निकालने का, उसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। खंड गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि हमको इसी का निकालना है, अगर 6, 8, 12 का ही निकालना है, तो गुणनखंड विधि से 6 का हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइज़ेशन। 6 का प्राइम फैक्टराइज़ेशन करते हैं तो कितना आता है 2। 8 का अगर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है। ठीक है? अगर हम लोग 12 का करते हैं तो 2 इंटू 3 आता है। इसमें हम लोग को ये देखना है कि x का इसको अगर और कैलिब्रेट करें तो यहाँ आता है 2 का पावर 3 और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आता है 2 का पावर 2 इंटू
अब जब एलसीएम का बात करें तो आपको ये देखना है कि x का मैक्सिमम पावर यहाँ पर है, तो ये 2 का पावर 3 उठा, अब 2 का पावर 3 उठा लिए तो ये भी आ गया हम लोग का और ये भी पूरा-पूरा ये भी आ गया। अब बचा 3, ये तो 3 बचा तो हम लोग यहाँ पर 3 को क्या करेंगे लिख देंगे। तो हम लोग का 2 का पावर 3 यानी कि 8 इंटू 3 आ जाएगा 20, कितना हो जाएगा 24। तो ये हम लोग का इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, विधि से किसी भी चीज़ का हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है? ये सब आप पढ़ चुके हो, हम लोग बस क्या कर रहे हैं कि कंसेप्ट आप क्लियर कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग का ज़रूरत होगा वहाँ हम लोग बिल्कुल एक्सप्लेन करते चले आपको, ताकि आपको और ज़्यादा समझ। अगर हम लोग एक्स के टर्म का बात करें, देखिए एक्स के टर्म पे अगर रहता है, क्वेश्चंस आपका है एक्स वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग को इसका अगर एलसीएम लेना रहा, तो इसका एलसीएम कैसे लिखेंगे? ये एक्स वाई है, ठीक है। एक्स वाई का हम लोग को गुणनखंड अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक्स इंटू, ठीक है, इसका गुणनखंड हम लोग को क्या लिखना होगा, एक्स इंटू, अगर एक्स स्क्वायर वाई का अगर हमको लिखना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई का क्या कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्स इंटू एक्स टू वाई, ठीक है। फिर एक्स वाई स्क्वायर का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब हम लोग को देखना है कि सबसे ज्यादा लिस्ट कॉमन क्या है, तो इसमें देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल टू हम लोग को क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैक्सिमम हम लोग क्या देख रहे हैं, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। हम लोग को इसी चीज को देखना है कि लिस्ट कॉमन कौन सा है, इसमें कॉमन है एक्स स्क्वायर, कॉमन को एक्स स्क्वायर लिख दिए, इसमें कॉमन है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग डाल सकते हैं, दिक्कत नहीं हो। इसके बाद जो आता है हम लोग का एलसीएम निकालने का, वो आता है भाग। आपको आराम से कंसेप्ट समझना है, बस की, ठीक है, कि आपके पास समय के बाद अब हम लोग भाग विधि से करते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल है, 6 8 12 को निकालते हैं। भाग विधि का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट, हम लोग यहाँ से निकालना होगा तो हम लोग सीधा-सीधा, अगर हम लोग को 2 से करना है तो 4 और 6, ठीक है? इसके बाद हम लोग कितना से कर सकते हैं? अगर 3 से आप अप्लाई करना चाहो तो 3 से करो। अभी हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर 2 से ही करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, ठीक है? इसके बाद हम लोग कितना से करेंगे, 3 से, तो 1 2 1। अब हम लोग करना रहता है मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2, तो जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो ये हम लोग का क्या हो गया, भाग विधि हो गया, जिससे भाग विधि से हम आराम से निकाल सकते हैं। ये सब आता है आपको, तो क्या कर रहे हैं कि बस एक आपको ब्रीफ दिया जा रहा है, ब्रीफ दे करके हम तो सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको क्या करना होगा कि आराम से कमांड निकालना होगा। हाँ, ये वाले टर्म पे आपको कमांड करना होगा, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ ज़्यादा आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? आगे हम लोग का क्या क्वेश्चन, अब जब हम लोग का क्या आता है कि अब हम लोग का आता है महत्तम वर्तक। महत्तम समावर्तक किसको हम लोग बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं, एचसी। इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम वर्तक, ठीक है। अब ये जो एच है, एच से हम लोग को बताता है हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट। और सी हम लोग को बताता है कॉमन, एफ हम लोग को बताता है फैक्टर। अब इसमें हम लोग को खोजना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, जो भी हम लोग को जो नंबर रहेगा उसमें हम लोग को हाईएस्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखो, अगर जो एग्जांपल हम लोग ले रहे थे उसी एग्जांपल को करते हैं। 6 12 और था हम लोग का 8, ठीक है। इसी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, इसका हाईएस्ट कॉमन को हम लोग खोजते हैं। तो इसका मतलब है कि 6 को विभाजित करने वाली संख्या कौन-कौन सी? 6 को विभाजित है करने वाली संख्या, ठीक है। 6 को विभाजित करने वाली संख्या कौन-कौन सा है? तो इसमें 1 से भी 6 भागा लगता है, 2 से भी भागा लगता है, 3 से भी भागा लगता है, ठीक है? और खुद से लगता है। 6 को विभाजित करने वाला ये 4 संख्या हो गया। अगर हम लोग बात करें
8 को विभाजित करने वाली संख्या कौन-कौन सा होता है? 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है, ठीक है? फिर 8 से लगता है। इस नंबर से ये विभाजित होता है। 12 को देखते हैं, 12 को विभाजित करने वाली संख्या कौन-कौन सा है हम लोग का? 12 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, फिर 6 से भी लगता है, फिर 12 से लगता है। ठीक है? अब इसमें हम लोग को देखना है कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कौन-सा है? तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 तो है ही, ठीक है? फिर 1 अगर देखिए उस पहले 1 को हम लोग पहले नहीं देखेंगे, फिर बाद देखेंगे कि उसके अलावा 1 के अलावा अगर कोई मिल रहा है तो हम लोग का वो हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 1 इंटू समथिंग वही नंबर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 को अगर हम लोग देखें तो 2 हम लोग को दिख रहा है कॉमन, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है। तो हम लोग का जो एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ऐसा कौन-सा नंबर है जिससे ये सारा नंबर डिवाइड होता है पूरी तरह से, वो कौन नंबर कौन-सा है आपका वो है। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यही हम लोग देखना है। क्वेश्चन आपको पूछेगा, कि ऐसा कौन सी संख्या है जिससे कि ये पूरा-पूरा डिवाइड हो जाए? तो इसका मतलब है कि हमको वहाँ से क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक है? इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अगर जो एग्ज़ाम्पल हम लोग एक्स वाला लिए थे, उस वाला एग्ज़ाम्पल को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर है, ठीक है? एक्स 5 है और एक्स 6 है। अब इसमें से इसका क्या निकालने बोल रहा है? एचसीएफ निकालने बोल रहा है। अगर हमको इसका एचसीएफ निकालने अगर दिया जा रहा है, तो हम लोग इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि एक्स को विभाजित करने वाला कौन-कौन है? तो विभाजित करने वाली संख्या, एक्स को विभाजित करने वाली संख्या कौन-कौन है? एक्स खुद से होगा, एक एक्स से होगा और एक्स स्क्वायर से होगा। एक्स 5 का अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक्स 5 किससे-किससे होगा? आपका एक्स से होगा, या एक्स स्क्वायर से होगा, एक्स क्यूब से होगा, एक्स 4 से, एक्स 5 से, ठीक है? उसके बाद आपका एक्स 6 का देखेंगे, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, चलते जाएगा यहाँ पर एक्स, एक्स स्क्वायर क्यूब इस तरह से हम लोग का आ जाएगा एक्स का पावर 6। अब इसमें कौन सबसे ज़्यादा हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन-सा है? तो एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर जो है, यही हम लोग से क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से इससे डिवाइड होने का चांसेस है, ठीक है? तो हम लोग को देखो, जैसे एलसीएम वाले में हम लोग शॉर्ट ट्रिक दिखाए थे कि वो बड़ा नंबर को देखना है। इसमें ये देखना है कि छोटे वाले नंबर को ध्यान रखना है, छोटे वाले नंबर। छोटा वाला नंबर से अगर पूरा संख्या अगर भाग लग जाता है, ठीक है? तो अगर डायरेक्ट वाला दिया है तो छोटा वाला संख्या से, ठीक है? छोटा वाला संख्या से अगर भाग लग जाता है, तो ज़्यादातर चांसेस है, ठीक है? एचसीएफ जो होगा, वो छोटा वाला नंबर ही होगा। ये आपको चेक करना होगा, सब जगह नहीं मिलेगा। ये बस आपको ट्रिक के लिए याद करना है कि कहीं-कहीं ये अप्लाई ऐसा हो सकता है। तो ये हम लोग को इस तरह से एचसीएफ निकालने के लिए आता है। अब एचसीएफ निकालने के लिए भी हम लोग के पास बहुत सारा मेथड, ठीक है? उसमें भी हम लोग का गुणनखंड विधि है और भाग विधि है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों विधि को आपको सिखाया जाता है, ठीक है? दोनों विधि हम लोग सीख लेते हैं पर संख्या व्यंजक, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला जो है एचसीएफ जो है, वो हम लोग सीखते हैं गुणनखंड विधि से। तो आप लोग पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है? तो इतना पता होना चाहिए कि खंड से ऐसे करके एचसीएफ 10 पढ़ के आए हो। चलिए, आगे गुणनखंड विधि से निकालते हैं 6, 12, 18, 6, 12, 8 इस तरह से निकालना है। गुणनखंड से निकालेंगे तो 6 का हम लोग कितना आता है, 2 इंटू 3 आता है। 8 को हम लोग करेंगे तो 8 का कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 12 का करेंगे तो कितना आता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है? अब इसमें देखो कि वो कॉमन कौन-सा है, तो इस तरह से आप लोग को घेरा करके सिखाया जाता होगा। बाबू जो गोल है उसको क्या कर जो सब में मिल रहा है उसको गोल कर दो और वही को एचसीएफ बराबर लिख दो, तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 2। एक और एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए कि 10, 12 का अगर हमको एचसीएफ निकालना है, तो इस तरह से सिखाया जाता होगा कि बाबू 10 का अलग निकालो और 12 का अलग निकालो। इसका 2 से निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 1, फिर 2 से निकालेंगे तो 6,
फिर 2 से निकालेंगे तो 3, फिर 3 से निकालेंगे तो 1। इसके बाद हम लोग लिखते थे 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1। इसके बाद 12 इक्वल टू क्या लिखते थे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब जो जो दो मिल रहा है उसको गोल करो, ये मिला और ये मिला तो इसको गोल कर दिए। तो यहाँ एच सी एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिख दिए, 2 इंटू 1, यानी हम लोग क्या 2। तो ये आपका गुणनखंड विधि है, जिस गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाला जाता है। ठीक है, और ये सबसे आसान मेथड है, तो हम लोग इस मेथड का भी अप्लाई करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, और जो भी प्रैक्टिस बुक आओ और प्रैक्टिस करो, हाँ प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग करते हैं आगे, भाग विधि सीखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग नंबर में जो बड़ा-बड़ा नंबर है, वहाँ पर हम लोग इस भाग विधि का ही हम लोग क्या करेंगे। अब भाग विधि से हम लोग को क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो भाग विधि का एचसीएफ ध्यान से देखो, मान लो कि हमको सिंपल सा पहले एग्जांपल है, अगर हमको 4 और 8 का ही निकालना है, तो भाग विधि से 4 और 8 का कैसे निकालेंगे, जो नंबर छोटा है उसी से हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे करके भाग। तो कितना बार में जाता है, 4 टू जा 8, ये कट गया। तो भागा में हम लोग का ये वाला आंसर होता है, लेकिन एचसीएफ में हम लोग का जहाँ पर कटा उसका ये वाला को हम लोग क्या मान लेते हैं, एचसीएफ होता है। का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। एक और छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 10 और 3 का हमको एचसीएफ निकालना है। पहले भाग विधि से बनाते कैसे है बात है, ये आप सीखो। ठीक है, बेसिक से आपको बताया जा रहा है। तो हम लोग 3 से 10 को देंगे तो 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है। माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पर क्या होता है, फिर से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब ये जो नंबर 3 है, ये वाला जो 3 है, यही वाला 3 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उतारते हैं। तो 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, तो 3 बार। यहाँ कितना लिखेंगे, 3, फिर माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। अब जैसे ही कटा तो ये वाला जो नंबर हुआ, यही नंबर हम लोग के लिए क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है। तो इसका एचसीएफ होगा 1 होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल का बात करें, मान लीजिए कि हमारे पास कितना है, 5/24 है। ठीक है, 5 और 24 है, इसको अगर हम लोग निकालते हैं, ये हम लोग को क्या करेगा, सबसे ज्यादा भाग विधि हम लोग को बड़ा वाला जो नंबर देगा। ठीक है, बड़ा वाला नंबर देगा, उसमें हम लोग को क्या करना होगा, ये भाग को सॉल्व करने में आपको आसानी है। तो हम लोग बस आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी नंबर का एचसीएफ जो है भाग विधि से तुरंत निकाल। अब 5 और 24 है, 5 से 24 को देते हैं, तो 5 4 जा होता है हम लोग का 20। अब यहाँ पर करेंगे माइनस तो 4 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग कौन सा नंबर उतारना है, ये जो 5 है, ये 5 को हम लोग को यहाँ उतारना रहता है। अब ये फिर 1 बार में जाएगा, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ पर कौन सा होगा, ये वाला जो 4 है, ये वाला 4 हम लोग को यहाँ उतरेगा। अब इसी 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। ये जो नंबर है, यही नंबर हम लोग के लिए क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो इस तरह से करके, जब तक भाग विधि में जब तक ये पूरा नहीं कटे, तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकाल चले जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ कट गया का ये वाला जो होता है, वही हम लोग के लिए एचसीएफ हो जाता है। तो इस तरह करके किसी भी नंबर लोग एचसीएफ। ठीक है, चलो। अब एक चीज क्या है, आपको एक ट्रिक बताया जा रहा है कि किस तरह किस क्वेश्चंस में कब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ। अब ध्यान से सुनो, देखो, एलसीएम हम लोग कब निकालेंगे, जब आपको क्वेश्चंस में अगर बोल दे न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो बोल दे मिनिमम। ठीक है, या बोल दे स्मॉलेस्ट, या बोल दे लिस्ट। ठीक है, यानी न्यूनतम, कम से कम, छोटा। ठीक है, इस तरह का वर्ड अगर क्वेश्चन मेंशन होता है, तो उस समय हम लोग ज्यादातर टाइम क्या करेंगे कि हम लोग, अगर क्वेश्चन में बोल दे अधिकतम, इंग्लिश में बात करें तो अगर क्वेश्चन में बोल दे मैक्सिमम, अगर बोल दे ग्रेटेस्ट। ठीक है, या बोल दे हाईएस्ट। तो ज्यादातर हम लोग ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या निकालते हैं, उस समय एचसीएफ निकाल देते हैं नंबर का, और हम लोग का क्या हो जाता है,
आराम से बन सकते हैं। तो ये आपका जो ऑब्जर्वेशन है, जो हम लोग जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और जो भी हम लोग बनाए हैं, बच्चे लोग को बताते हैं तो उसमें हम लोग को ये लोग गौर किए हैं, ठीक है? ये मैं हम लोग क्या किए हैं कि अपने प्रैक्टिस से हम लोग सीखे, ठीक है? मैंने अपने प्रैक्टिस से सीखा है, उसमें क्वेश्चन ऑब्जर्व किया है तो देखा कि हाँ, ये हम लोग के लिए 99% हम लोग के लिए ये क्या रहता है, सही रहता है, ठीक है? जब हम लोग क्वेश्चंस को बनाएँगे तो हम लोग को इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो वहाँ पर आप लोग का ये काम आ जाए। इसके बाद हम लोग का कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है, जो इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला को आप क्या कर सकते हो, ठीक है? इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला। अब इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला क्या है, तो आप नोट डाउन करो। पहला नंबर क्या है, अगर आप एचसीएफ को, ठीक है? अगर एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आता है संख्याओं का गुणनफल के बराबर। ठीक है? यानी कि 2 संख्याओं के गुणनफल के ये क्या आता है आपका, बराबर आता है। इसी में एक फ़ॉर्मूला और हम लोग का क्या आता है, अगर हम लोग, ठीक है? एचसीएफ अगर हम लोग को निकालना है, तो एचसीएफ बराबर हम लोग के पास फ़ॉर्मूला होता है, संख्याओं का गुणनफल और बट्टा हम लोग का क्या हो जाता है, एलसीएम, ठीक है? तीसरा फ़ॉर्मूला इसी में हम लोग बन जाता है कि अगर हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग के पास फ़ॉर्मूला क्या हो जाता है, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है? और बट्टा में हम लोग का क्या हो जाता है, एचसीएफ। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है, मान लीजिए कि हम लोग बार-बार क्या लिख रहे हैं, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब अगर मान लीजिए कि हमको अगर पहली संख्या निकालना, ठीक है? पहली संख्या निकालना है, तो पहली संख्या निकालने के लिए हम लोग के पास फ़ॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई दूसरी संख्या, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला हम लोगों के हम लोग सॉल्व करेंगे। वहाँ पर ये सब फ़ॉर्मूला हम लोग को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है? अब देखिए अब तक हम लोग का इतना फ़ॉर्मूला हो गया है। इसके बाद हम लोग और फ़ॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो अब तक कितना फ़ॉर्मूला हो गया है, 5। छठा नंबर फ़ॉर्मूला को आप नोट डाउन करो। छठा नंबर फ़ॉर्मूला क्या होगा, अगर हमको भिन्नों का ल एलसीएम निकालना है, ठीक है? अगर हमको भिन्न का अगर लसा निकालना है, ठीक है? तो उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो अंशों का जो लसा होगा, ठीक है? तो लसा, ठीक है? यानी अंशों का हम लोग क्या कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे, बटा हम लोग का क्या हो जाएगा, हरों का, ठीक है? हरों का। अब एक कन्फ्यूजन क्या है कि अंश और हर क्या लिख रहे हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को हम लोग भिन्न को लिखते हैं इस तरह से, तो ऊपर वाला जो होता है वो हम लोग के लिए क्या होता है, अंश, और नीचे वाला जो होता है हर। यानी कि ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है? न्यूमरेटर। और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है? तो इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, n बाई। तो इसीलिए लिखा है कि अंशों का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम, और हरों को क्या निकालेंगे। अगला फ़ॉर्मूला है, अगर हमको भिन्न का मसा निकालना है, ठीक है? भिन्न का मसा, देखिए अगर एचसीएफ अगर आपको दे दिया जाए, तो भिन्न का मसा के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, अंशों का, क्या, अंशों का हम लोग क्या निकालेंगे, मसा, एचसीएफ, और हरों का क्या निकालेंगे, हरों का, ठीक है? यहाँ तक फ़ॉर्मूला हो गया। ये फ़ॉर्मूला को आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है? इसके बाद हम लोग का जो फ़ॉर्मूला है, ठीक है? और भी हम लोग का वही बहुत सारा फ़ॉर्मूला है, हम लोग का सारे फ़ॉर्मूला को जानते चले जाएँगे, है, ठीक है? उस सारे फ़ॉर्मूले को हम सॉल्व कर देंगे। तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला वो इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला को आपको लिखाया गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें कंसेप्ट कुछ है नहीं। अगर ऐसा कंसेप्ट रहेगा तो जब हम लोग क्वेश्चन्स करेंगे तो वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।
ये